कहते हैं आरोपी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। ये कहावत एक बार फिर सच साबित हुई जब मथुरा पुलिस ने 11 महीने पहले हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड का खुलासा कर मुठभेड़ में आरोपियों को धर दबोचा। ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व। 11 महीने तक खाक छानती रही पुलिस। तीसरा पति निकला ट्रिपल मर्डर का मास्टरमाइंड। करीबन 11 महीने पहले मथुरा दिल्ली हाईवे पर एक के बाद एक 3 शव अलग अलग जगहों से बरामद हुए थे। पुलिस को ना तो मृतकों के बारे में कोई जानकारी थी, ना ही हत्यारों तक पहुंचने का सुराग। लेकिन ब्लाइंड केस को सॉल्व करने के लिए मथुरा पुलिस ने एक चैलेंज की तरह इसे लिया और 11 ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महीने के बाद कानून का हाथ हत्यारोपियों तक पहुंच गया। 2 नवंबर 2021 में जनपद मथुरा में एक्सप्रेस वे पे 2 डेड बॉडीज प्राप्त हुई। 4 तारीख में एक महिला की प्राप्त हुई। पूरी घटना पूर्णतः ब्लाइंड घटना थी, जिसके संबंध में कोई जानकारी नहीं थी कि वो कौन है, कहाँ के लोग हैं, और उनके पहचान नहीं करा पाए। लगातार साल भर से टीम लगी हुई थी। 2 नवंबर 2021 को सुरीर में माइलस्टोन 79 पर एक बच्चे का कंटीली तारों में शव मिला। यहीं से 5 किलोमीटर दूर माइलस्टोन 74 के सर्विस रोड पर एक और बच्चे का शव मिला। पुलिस शिनाख्त करने की कोशिश कर रही थी कि तभी 48 घंटे के भीतर बलदेव क्षेत्र में 4 नवंबर को माइलस्टोन 129 पर एक महिला का शव मिला, उसी हालात में जैसे दोनों बच्चों के मिले थे। लेकिन पुलिस को नहीं पता था शव किसके हैं और हत्या क्यों की गई। हालांकि डीएनए की जांच की गई तो पता चला कि मरने वाले बच्चे और महिला माँ बेटे हैं। लेकिन शवों की पहचान करते करते पुलिस को 10 महीने लग गए। 2019 में उसकी तीसरी शादी हुई एक यशपाल नाम के व्यक्ति से, जो ड्राइवर था। उस घटना में उस शादी के बाद यशपाल के साथ मृतका और उनके 2 बच्चे रहने लगे। लेकिन यशपाल को ये बात पसंद नहीं थी कि भाई जो बच्चे मेरे नहीं है, मेरे को उनका भरण पोषण क्यों करना पड़ रहा है। इसी बात पे इनका झगड़ा रहता था। सर्विलांस और स्वाट टीम 11 महीने से जांच कर रही थी। जांच के दौरान टीम ने डीसीआरबी, एनसीआरबी का डेटा खंगाला। इस दौरान जिपनेट पर मौजूद हजारों लोगों के डेटा से मृतकों के डेटा को मैच किया गया। जांच के दौरान महिला बच्चों की गुमशुदगी का डेटा मिला। मिले डेटा के आधार पर महिला की पहचान करिश्मा के रूप में हुई। महिला और बच्चों की पहचान के बाद अगला सवाल था कि महिला की हत्या किसने की। ये जानने के लिए पुलिस की टीम ने सबसे पहले गुमशुदगी लिखाने वाले शख्स तक पहुंची तो पता चला कि सूचना देने वाला महिला का तीसरा पति है। पुलिस को पति की थ्योरी में झोल मिला और उसे संदिग्ध मानते हुए जांच को आगे बढ़ाया गया। ट्रिपल मर्डर जो हुए थे एक्सप्रेसवे पर, इनका वांछित अभियुक्त, इसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें कि इसके पैर में चोट लगी है। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि महिला की तीसरी शादी फिरोजाबाद में हुई थी। आसपास के लोगों ने बताया कि पति सौतेले बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता था, जिसको लेकर झगड़ा होता रहता था। अब तलाश थी उस पति की जो प्राइम सस्पेक्ट था। मंगलवार रात को एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी पति और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपी ने मर्डर की पूरी मिस्ट्री खुद खोल कर रख दी। 3 दोस्तों को और प्लानिंग में शामिल किया। अपनी पत्नी को दिल्ली बादली भेजा। बादली से गाड़ी में यशपाल, रवि और अजय रहे। उसके बाद आगे से हरियाणा से इन्होंने अरविंद को उठाया। चारों ने शराब पी। गाड़ी में ही चारों लेके चले महिला और 2 बच्चों को। रास्ते में तीनों का गला घोट दिया और उनको हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे बेसिकली अलग अलग जगहों पे उनकी बॉडी को फेंक दिया। आरोपियों ने दिल्ली से लौटते वक्त हत्या को अंजाम दिया और चलती गाड़ी से अलग अलग जगहों पर तीनों शवों को फेंककर फरार हो गए। करीब 11 महीने के बाद ही सही, लेकिन मथुरा पुलिस ने जिस तरह से ब्लाइंड केस की गुत्थी को सुलझाया है और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है, वो काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।